2 अक्टूबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न: इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह भी ड्रामा में नूंधे पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों की दुनिया, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम भी अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्यौहार है। यह त्यौहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंचते ऊंच साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है या लक्ष्मी नारायण। उन्हों को ऐसे किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सिखाने वाली भी है अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलती है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसमें भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चल जाते हैं। इनसे भल फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं।
बाप कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गूढ़ बातें सुनाता हूँ। जैसे बाप ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उनका विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुही बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। इंसान कहते हैं ना, श्री श्री 108 जगत गुरु परमानंद। अब श्री श्री तो भगवान ही है, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया में भगवान है। उसके बाद जो श्रेष्ठ हैं वो देवी देवता। मनुष्य अपने नाम के आगे श्री भी नहीं लग सकते, क्योंकि श्री नहीं है। अब जगत गुरु, पूरे जग का गुरु, जो पूरे जग का कल्याण करेगा, वो तो भगवान ही है। लेकिन साधु संतों ने अपने आगे लिख दिया है जगत गुरु। परमानंद, परम आनंद देने वाला तो भगवान ही है, लेकिन अपने ऊपर लिख लिया है। तो ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उन्होंने पूरी जितने भी मठ हैं, सब मठ के गुरुओं को, और जिन्होंने अपने अपने ऐसे नाम रखे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, इन सबको पत्र लिखा था कि आपने भगवान का जो ईश्वर के नाम है, टाइटल है, जो शीर्षक है, वो अपने नाम के ऊपर क्यों लिख लिया? क्या आपको पूरा जग गुरु मानता है? क्या आपको पूरा जग याद करता है? श्री श्री आप लिखते हो, क्या आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना हो? ऐसे करके तो किसी ने उत्तर नहीं दिया था उन पत्रों का, लेकिन जब भी सम्मुख मिलते थे तो बोलते थे कि आपने हमें ऐसा पत्र लिखा था करके। तो सही बात है, आप हो ही नहीं। आपको पूरा जग जब मानता ही नहीं तो जगत गुरु नहीं हुए। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि आप विकार से पैदा हुए, तो आप श्री श्री कैसे लिख सकते हो? देवताओं के भी आगे एक ही श्री लगता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आप डबल श्री लिखते हो, मतलब आप क्या उनसे भी बड़े हो गए? तो ऐसे करके बाबा ने भेजा था उनको। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाय हैं, पास विथ ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। जो 8 रत्न की माला है उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो इतना पुरुषार्थ करते हैं कि भगवान और वो एक समान हो जाते हैं, इसलिए भक्ति में 8 अष्टरत्नों की माया गाई जाती है, माला गाई जाती है। पास विथ ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा होती है। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा, बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माया तो बड़ी है ना, 16,000 माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम
सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। या नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है? बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसा और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए। इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं, भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना मैं विनाश करता हूँ ना वह करते हैं, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ या बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ, आत्मा का यह शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। हम सब रथ पे सवार हैं। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं तो लोन लिया, इसलिए शास्त्रों में भी वर्णन है दिव्य अलौकिक जन्म, अवतरण बोलते हैं इसलिए, क्योंकि वो शरीर में अवतरित होते हैं और चले जाते हैं, जन्म मरण में नहीं आते। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ड फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले यह तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है, भक्ति मार्ग में भी दाता हैं तो इस समय में भी दाता हैं, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। या पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। ब्रह्मा ने हमें गोद लिया है। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्ति बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो।
राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल रचता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है, यह एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा, इसमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे पार्ट बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो करना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई का तंत्र सार। बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंधन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। मुक्ति क्या, परम धाम में जाएंगे, और जीवन मुक्ति क्या, स्वर्ग में आएंगे। तो मुक्ति का वर्षा तो सभी को मिलेगा दुनिया में जो आत्मा है, लेकिन बाबा हमें कह रहा मुक्ति का वर्षा लो कि इतना याद करो कि कोई सजा खा के ना जाना पड़े। मुक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन जिन आत्माओं को पाप कर्म रहेगा उनको सजा होगी। कर्म भोग और कर्म योग, योग करके जो जाएगा वो पवित्र होके जाएगा तो सजा से बच जाएगा, और कर्म भोग उनका होगा जो योग से पवित्र नहीं होगा। और सजाओं में ऐसा होता है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको अपने पूरे 63 जन्म का, द्वापर युग से कलयुग अंत तक जितने जन्म उसने लिए उसमें क्या क्या पाप किया पूरा साक्षात्कार होता है। वो साक्षात्कार तो होता है सिर्फ सेकंड भर का, लेकिन आत्मा को ऐसा कष्ट महसूस होता है कि वो कई जन्मों से कष्ट भोग रही है, क्योंकि उसका पूरा हिसाब किताब बराबर होगा। जब वो पवित्र हो जाएगी, क्योंकि उसने भगवान को न जाना न याद किया, तो उसके पाप तो कटे नहीं, योग किया नहीं, जान के भी योग नहीं किया तो भी नहीं कटा। तो साक्षात्कार में उसको पूरा कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो आत्मा जाएगी तो वो मुक्ति में जाएगी, वो घर में जाके बैठ जाएगी, वो स्वर्ग भी देखने को नहीं पाएगी। हमें जब मौका मिला है तो हम भगवान को इतना याद करें कि हमारा कोई पाप कर्म ना बचा रहे, ताकि हम खुशी खुशी मुक्ति में भी जाएं, खुशी खुशी जीवन मुक्ति में भी आएं। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंधन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रख, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों क्या है, भगवान से हमें क्या क्या मिल रहा है, सारे गुण शक्तियाँ प्रेम आनंद सब मिल रहे हैं। चढ़ती कला का अनुभव करो। हम जितना भगवान को याद करेंगे हमें महसूस होगा कि मैं शरीर से हल्का हो रहा हूँ, मेरा मन हल्का हो रहा है। अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। विस्तार है, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना।
ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम बढ़ाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखना सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, या गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। बार बार यही जब दोहराएंगे, पाना था सो पा लिया, तो कमी महसूस ही नहीं होगी कि और क्या चाहिए। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अबे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा यज्ञ माता जो थी वो भी मुरली सुनाती थी, और उनकी मुरली में हर चीज़ बहुत स्पष्ट होती थी। उन्हीं का है आज मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष क्या क्या है ये। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। कर्म बंधन से मुक्त हो जाना मतलब कर्म करते भगवान की याद में रहो, कर्म का बोझ ना हो हमारे ऊपर, वही कर्म बंधन से मुक्ति है। कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरी नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह हैं। वह भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति।